हमारे YouTube चैनल History 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, यूपी जीके के आज के सेशन में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे और उनसे जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। सबसे पहले बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8, जिसमें एक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है जो है कथक। उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथक। लोक नृत्य क्षेत्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न अवसरों पर इनका आयोजन किया जाता है। अब आगे देखते हैं लोक नृत्य। इनका आयोजन विभिन्न अवसरों पर किया जाता है, जैसे फसल कलाई, भगवान, बच्चा विवाह आदि पर विभिन्न प्रकार के लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य नौटंकी, लोक कथा प्रदर्शन, हाथरस से उत्पत्ति हुई है। प्रेम कहानियाँ, ऐतिहासिक घटना या सामाजिक संदेश पर आधारित है। ढोलक और हारमोनियम के साथ इसकी प्रस्तुति की जाती है। ब्रज क्षेत्र लोक नृत्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य, इसमें महिलाएं अपने सिर पर एक भारी बहुस्तरीय लकड़ी के ढांचे को संतुलित करती हैं, जिस पर 108 जलते हुए दीपक रखे होते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से होली के तीसरे दिन किया जाता है। तो चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है रास नृत्य, जिसे रासलीला के नाम से जाना जाता है, जो कि भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच एक प्रेम और नृत्य का प्रतीक है। और यहाँ पर गोपियाँ एक घेरे में नृत्य करती हैं। तो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हुए? चरकुला नृत्य और रास नृत्य। आगे देखेंगे ब्रज क्षेत्र का नृत्य है मयूर नृत्य। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग से प्रेरित कौन सा नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा मयूर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूला नृत्य। झूला नृत्य, यह नृत्य विशेष रूप से सावन के महीने में किया जाता है और महिलाएं और पुरुष पारंपरिक गीतों पर झूलते हुए नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है घड़ा नृत्य। इस नृत्य में महिलाएं अपने सर पर कई घड़े रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है कीर्तन। कीर्तन ईश्वर या देवी देवताओं की स्तुति व उनके नामों, गुणों और लीलाओं के संगीत में गुणगान के लिए किया जाता है। तो ब्रज क्षेत्र के कौन कौन से लोक नृत्य हुए? चरकुला नृत्य, रास नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य, घड़ा नृत्य और कीर्तन। अब आगे देखते हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्यों के बारे में। सबसे पहला हमारा लोक नृत्य आता है ख्याल नृत्य। यह नृत्य पुत्र के जन्म जैसी खुशी के अवसर पर किया जाता है। इसमें कलाकार अपने सिर पर रंगीन कागजों और बांस से बना एक मंदिर नुमा ढांचा रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है राई नृत्य। यह बुंदेलखंड का अत्यंत लोकप्रिय और आकर्षक नृत्य है, जिसमें विशेष रूप से महिलाएं द्वारा किया जाता है। इसका नाम राई नृत्य सरसों का दाना शब्द से लिया गया है, क्योंकि नर्तकियां थाली में रखे राई के दानों की तरह तेज घूमती हैं। नेक्स्ट है पाई डंडा दीवारी नृत्य। बुंदेलखंड का दांडी नृत्य। यह नृत्य शौर्य और वीरता का प्रतीक है। दीपावली के अवसर पर विशेष रूप से अहिर समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है धूरिया नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार समुदाय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कनारा नृत्य। यह धोबी समुदाय का पारंपरिक जातिगत नृत्य है। नेक्स्ट है बधाई नृत्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह नृत्य खुशी के अवसरों जैसे जन्म और विवाह पर बधाई देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है घोड़ा नृत्य, जिसे इस नृत्य को नर्तकी लकड़ी से बने घोड़े के ढांचों पर अपने चारों ओर बांधकर नृत्य करता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के हमने कौन कौन से नृत्य पढ़े? घोड़ा नृत्य, बधाई नृत्य, कनारा नृत्य, धूरिया नृत्य, पाई डंडा दीवारी नृत्य, ख्याल नृत्य और राय नृत्य। ये हमारे बुंदेलखंड के नृत्य हैं। एक है सौरा नृत्य, जो कि किसानों के द्वारा फसल कटाई पर नृत्य किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अवध के लोक नृत्य के बारे में। तो ढेढ़िया नृत्य या अवध क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध और अनोखा लोक नृत्य है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तो उनका स्वागत में यह नृत्य किया गया था। नेक्स्ट है जोगनी नृत्य। यह नृत्य विशेष रूप से रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाओं का रूप धारण करके साधुओं के वेश में नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है कलाबाजी नृत्य। इसे कच्ची घोड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नर्तक बांस और रंगीन कागजों से बनी एक नकली घोड़ी को अपना कमर पर बांधकर नृत्य करता है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें वीरता और उल्लास का भाव होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पूर्वांचल के लोक नृत्यों के बारे में। पूर्वांचल का लोक नृत्य है छोलिया। तो छोलिया नृत्य यह मूल रूप से उत्तराखंड के कुमाई क्षेत्र का नृत्य है।
एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। छोलिया नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का है, लेकिन पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल क्षेत्र है उसके राजपूत समुदायों में विवाह के अवसर पर इसका प्रचलन है। यह एक प्रकार का तलवार नृत्य है जिसमें नर्तक पारंपरिक वेशभूषा में हाथ में तलवार और ढाल लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। तो छोलिया नृत्य मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के राजपूत समुदाय के लोग यह नृत्य शादी विवाह के अवसरों पर यह नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है विदेशिया नृत्य। यह नृत्य विरह की भावना पर आधारित है। इसे उन पत्नियों द्वारा किया जाता है जिनके पति काम करने के लिए प्रदेश चले गए हैं। इस नृत्य के माध्यम से वह अपने अकेलेपन और प्रियतम की याद की भावनाओं को व्यक्त करती हैं। तो विदेशिया नृत्य किस लिए किया जाता है? विरह की भावनाओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है धोबिया नृत्य। यह पूर्वांचल क्षेत्र का एक बहुत ही लोकप्रिय और अनूठा नृत्य है जो विशेष रूप से धोबी समुदाय द्वारा विवाह, संतान जन्म और अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट है कहरुआ नृत्य, जो कहार जाति का पारंपरिक नृत्य है जो विवाह, जन्म और त्योहारों जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य हमारा है कटघोड़वा नृत्य। यह नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा नृत्य है नटवरी नृत्य। यह नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र के अहिरो यादव समुदायों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, तो अभी हम लोगों ने पूर्वांचल के मुख्य लोक नृत्य कौन कौन से पढ़े? छोलिया नृत्य, विदेशिया नृत्य, धोबिया नृत्य, कहरुआ नृत्य और कटघोड़वा नृत्य और नटवरी नृत्य। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कर्मा नृत्य। खरवार जनजाति के द्वारा मिर्जापुर तथा सोनभद्र में फसल कटाई अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। चौलान नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र आदि जिलों में चौलर नृत्य अच्छी वर्षा व अच्छी फसल की कामना हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है हुड़का नाच, हुड़किया बोल। उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो धान रोपाई के दौरान सामूहिक खेती से जुड़ा है। इसमें एक व्यक्ति का नाम हुड़का नामक डमरू जैसे वाद्य यंत्र को बजाता है। नेक्स्ट हमारा है कजरी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, सावन में होता है। इसका क्षेत्र है मिर्जापुर और वाराणसी। सावन और भाद्रों के महीने में वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए महिलाएं कजरी गीत गाते हुए झूम झूम कर नृत्य करती हैं। तो अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हुए? कर्मा, चौलार, हुड़का और कजरी। अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर 108 जलचे हुए दीपक वाला पहिया रखकर नृत्य करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरकुला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ख्याल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो पहली बात देखेंगे कहाँ का नृत्य है, तो बुंदेलखंड से संबंधित यह नृत्य है। और किस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है? तो पुत्र के जन्म के अवसर पर ख्याल नृत्य किया जाता है जो कि बुंदेलखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, रामनवमी के अवसर पर पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके अवध क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके कौन सा नृत्य किया जाता है? जोगनी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड का डांडिया नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है जो अहिर समुदाय द्वारा दीपावली को किया जाता है? तो बुंदेलखंड का डांडिया नृत्य पाई नृत्य है जो कि दीपावली के दौरान अहिर समुदाय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, पूर्वांचल क्षेत्र का कौन सा नृत्य उन पत्नियों की विरह की भावना को दर्शाता है जो पति परदेश गए हैं? तो यह विदेशिया नृत्य है, आपने अभी पढ़ा है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नाट्य प्रदर्शन कौन सा रहा है जिसकी उत्पत्ति हाथरस से मानी जाती है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नाट्य प्रदर्शन कौन सा है? नौटंकी। ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोक नाट्य प्रदर्शन है और इसकी उत्पत्ति हाथरस से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार समुदायों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बुंदेलखंड के कुम्हार प्रजापति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कनारा नृत्य, धूरिया नृत्य। कनारा नृत्य धोबी समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मिर्जापुर और सोनभद्र में खरवार जनजाति के द्वारा फसल पटाई के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कर्मा नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में अवध क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया गया? तो धेड़िया नृत्य अवध क्षेत्र में भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में किया गया। किस नृत्य में नर्तक हाथ में तलवार और ढाल लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं? तो छोलिया नृत्य
में नर्तक हाथ में तलवार और ढाल लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कच्ची घोड़ी नृत्य का दूसरा नाम क्या है? तो कलाबाजी नृत्य है, यह अवध क्षेत्र का नृत्य है। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य पढ़े और किस किस क्षेत्र से, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, ब्रज क्षेत्र और विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य तथा उनसे संबंधित प्रश्नों को पढ़ा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल History 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।